तो चलिए आज हम जनगणना सेंसस 2027 यानी कि जनगणना 2027 के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो कि पिछली जनगणना से इसको कुछ खास बनाती है, कुछ विशेष बनाती है। उन विशेषताओं को ही हम देखेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से उठकर आपको आएगा, ध्यान रख लेना। तो आज इसकी हम चर्चा करते हैं क्यों ये अपने आप को अपने आप में विशेष बनाती है या ये विश्व की सबसे बड़ी जनगणना कैसे है। तो चलते हैं आज की क्लास पे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए मेरे साथ आज के इस वीडियो में देखते हैं जनगणना 2027 यानी कि सेंसस 2027। ये मेनली होनी तो थी 2021 में, लेकिन कोविड के कारण या कुछ अन्य कारणों से इसको आगे पोस्टपोन करते हुए ये 2027 तक चली गई। तो इसकी जो सेंसस की शुरुआत है, मेन बात जो है इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है या ये विश्व स्तर पे क्यों खास है और इस बार इसमें ऐसा क्या मोड अपनाया जा रहा है या ऐसा क्या मीडियम अपनाया जा रहा है वो हम देखते हैं। तो देखिए इसका क्रम क्या है। तो जनगणना का जो क्रम है वो 16वां है या 16th है। और दूसरी बात, आज़ादी के बाद, अपनी आज़ादी के बाद जो जनगणना है ये 8वीं जनगणना है। ये दो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद में इसकी शुरुआत कब होती है ये देखना है। इसकी शुरुआत कब होती है तो इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से जितने स्टार आप लगा सको। शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत कहाँ से होगी, 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है जनगणना की 2027 की। तो अब इसमें क्या है मेन चीज, शुरुआत तो 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, लेकिन बात इसमें जो जनगणना में सबसे पहले काउंटिंग किस नागरिक की होती है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काउंटिंग जो है जनगणना है भारत के किस नागरिक की होती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो वर्तमान में जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनकी फर्स्ट काउंटिंग हुई है। तो प्रथम नागरिक वही है जिनकी काउंटिंग स्टार्ट में हो चुकी है। तो ये जो इसमें था, राष्ट्रपति पहला नागरिक है भारत का जिसकी जनगणना शुरुआत में होती है। दूसरी बात क्या है, इसका बजट देखें। जो बजट जो है वो इसका क्या है, 11,718 करोड़ रुपए है। 11,718 करोड़ .24 जो है, ये अप्रोक्सीमेट भी अपन याद कर सकते हैं और पूरा चाहे तो पूरा याद कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम में या परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसका टोटल बजट क्या है जो जनगणना हो रही है उसका। अब चलते थोड़ा आगे। अब ये जो जनगणना है, क्योंकि भारत बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो ये 2 फेज में कंप्लीट होगी। इसके चरण कितने होंगे, 2 फेज। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि ये कितने चरणों में संपन्न होगी। तो 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण क्या होगा, हाउस लिस्टिंग। पहला चरण ध्यान रखना, हाउस लिस्टिंग हुआ, पहले चरण में काउंटिंग नहीं होगी। तो पहला जो हाउस लिस्टिंग है उसमें घरों की गणना की जाएगी। अब देख रहे हैं इसमें पहला जो है हाउस लिस्टिंग है। दूसरा क्या है, काउंटिंग होगा। जो दूसरी फेज है, सेकंड फेज जो है जनगणना की है, वो क्या होगी, काउंटिंग की फेज होगी जिसमें जनगणना स्टार्ट होगी और 1 मार्च 2027 से ये स्टार्ट होनी है, शुरू होनी है। तो ये मेन बातें हम इसमें जान रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसका मैस्कट क्या है, इसका शुभांकर क्या है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और यहाँ से उठेगा, पक्का उठेगा। 2026 में जो एग्जाम होगी आपकी बैंकिंग की, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका शुभांकर क्या है, प्रगति एवं विकास। ये 2 इसके नाम है शुभांकर में, प्रगति एवं विकास। मेल फीमेल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज आप स्टार मार्क चाहे जितना कर लेना, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड बात इसमें आती है कि हमारे जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे भाई पूछ सकता है यहाँ से, जनगणना आयुक्त कौन है हमारे वर्तमान में जो भारत सरकार के अधीन आते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो मृत्युंजय कुमार नारायण, ये नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो जनगणना आयुक्त है भारत के, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे भाई यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ये वो पॉइंट ही आपको बता रहा हूँ या वो ही की पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं
जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या आपके नंबर लेकर आएंगे। सॉलिड यहां से नंबर बनेंगे आपकी। और अब इसकी एक विशेषता और है कि सबसे पहले काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जो एवरेस्ट एरियाज है या माउंटेन एरियाज जिसको बोल सकते हैं, पहाड़ी एरियाज जैसे लद्दाख के पहाड़ी एरियाज है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एरियाज हैं, या कहें तो हिमाचल के पहाड़ी एरियाज हैं, तो उनमें पहाड़ी एरिया में कब से शुरुआत होगी, ये गांठ बांध लेना यहाँ से क्वेश्चन को, पक्का क्वेश्चन आने की संभावना है। 1 अक्टूबर 2026 से पहाड़ी एरिया में जो जनगणना है वो शुरू हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि पहाड़ी एरिया में सबसे पहले काउंटिंग होगी और वो कब स्टार्ट होगी, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसमें थोड़ा आगे, हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स कुछ। अब की पॉइंट्स में क्या है, इसकी विशेषताएं बताई गई है, क्यों इस जनगणना को दूसरी जनगणना से खास बनाती है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अब देखते हैं उस पॉइंट्स में हम। तो विश्व की पहली डिजिटल सेंसस है, क्या बताया मैंने, विश्व की पहली डिजिटल सेंसस, मतलब ये डिजिटल माध्यम से होगी, ऑनलाइन मोड से होगी, कॉपी पेन में, ऐप के थ्रू। अब इसमें भी एक मोड आगे और आएगा, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंसस है विश्व की, भारत की जो जनगणना होने वाली है वो वर्ल्ड की पहली डिजिटल सेंसस होने वाली है 2000 है। दूसरी इसकी बात, वो तो जो कॉमन, विश्व की सबसे बड़ी जनगणना भी होने जा रही है, ये भी दूसरा इसका पॉइंट है, सबसे बड़ी जनगणना। तो ये 2 पॉइंट। तीसरी बात करें तो बात की जातिगत आधार जो जनगणना है ये 1931 के बाद सेकेंड जनगणना, तो जातिगत आधार पर जो सेकेंड जनगणना होगी 1931 के बाद में। ये कुछ चीजें यहां से थी। अब इसमें की पॉइंट्स मैंने आपको जहां बताए मेरे भाई, जहां से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन जहां से आ सकते हैं वही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वही गोल्डन पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। तो यहाँ तक हो गई ये 3 जो बातें हैं जो अलग बनाती है, अलग से इसको डिनोट करती है विश्व स्तर पर, विश्व के मानचित्र पर हमारी जनसंख्या को, जो भारत की जनगणना है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें हमने डेट देखी, तारीख देखी, यहाँ से 1 अप्रैल 2026 को शुरुआत हो चुकी है। प्रथम नागरिक की पहली गणना होती है, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, और इसमें 2 फेज में होगी, फर्स्ट में हाउस लिस्टिंग और सेकंड में काउंटिंग। पहले पहाड़ी एरिया की शुरुआत होगी इसकी 1 अक्टूबर 2026 से, और इसके मैस्कट हमें याद रखने हैं, मैस्कट बोलने नहीं है इसके, प्रगति एवं विकास, तो मेल फीमेल जो इसका कॉम्बिनेशन है, प्रगति एवं विकास। और जो मेन चीज जो है काउंटिंग जो है उसकी डेट क्या है, 1 मार्च 2027 है। ये स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे अलग से क्वेश्चन की 1 अक्टूबर 2026 से जो पहाड़ी एरियाज वाला है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब मेन चीज, मेन बात इसकी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इसको डिजिटल सेंसस बोला गया है, क्योंकि इसको डिजिटल जनगणना बोला गया है, विश्व की पहली डिजिटल जनगणना बोला गया है, तो मेन चीज यहाँ पे आती है कि क्या हम वो खुद अपनी जनगणना एनुमरेट कर सकते हैं, उसमें अपने आप कर सकते हैं अपनी जनगणना। तो ये भारत सरकार ने इसमें ऑप्शन दिया है कि आप खुद अपने आप सेल्फ एनुमरेट इसको कर सकते हैं। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मेरे भाई। तो यहाँ से क्या है कि जो सेल्फ एनुमरेशन है, जैसे हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने भी सेल्फ एनुमरेशन ही इसमें किया है, तो इसमें जो पोर्टल है वो है se.census.gov.in। अब SE का मतलब है सेल्फ एनुमरेशन, तो ये इसका पोर्टल है जिसपे आप जाके या हम लोग जाकर वहां पे सेल्फ एनुमरेट कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल है se.census.gov.in, ये पोर्टल भी आपसे एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, या जो बैंकिंग की आगामी एग्जाम है तो 2026 में जो भी एग्जाम होने वाली है, कहीं पर भी आपके क्वेश्चन बैंक में या SSC में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है।